देखिए, मैंने कुछ सोच रखा है कि अब जो हम बात करेंगे वो हमारी एक बुक है HD यादव की। तो उस बुक को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उस बुक से हम पढ़ेंगे और उस बुक के बारे में जितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास उस बुक के, वो सारे के सारे हम करेंगे। तो कुल मिला के हमने क्या करनी है, HD यादव जो हमारी बुक है उस बुक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और जो जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो ऐसा है कि बुक में तो सब कुछ दिया है लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक PDF मैं लगा दूंगा, उसी के रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे HD यादव में, वो सबसे पहला पार्ट जो उसका आएगा वो आएगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि योग वाले क्या, SN वाले क्वेश्चन जो हम बचपन में पढ़ते थे, SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे। या हम an बराबर a + n - 1 × d ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कैसे करना है पेपर में, कितनी आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, हाँ मैं क्वेश्चन को करने का आपको तरीका ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व आप लोग ही करेंगे। सारे क्वेश्चन करके मैं अपना यहाँ पर आप लोगों का भी कोई ऐसा टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी पता है एक या दो क्वेश्चन के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। देखिए, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें योग निकालने की बात करता है और कोई एक वैल्यू दी हो जाती है, लाइन से दी होती है, ठीक है, जिनके बीच का एक होता है वर्ड होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब जो भी इनके बीच का अंतर रहेगा, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं, D से, वो तकरीबन आपका क्या होता है, वो सेम रहता है। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले से ही हमें निकालना होता है। हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है n का मतलब होता है नंबर, n का मतलब होता है नंबर। नंबर का मतलब ये जैसे कोई सीरीज़ दे रखी है, इसमें कितने नंबर हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। तो देख के हमें पता चल रहा है कि नंबर कितने हैं, 60 हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें देख के पता नहीं चल पाता कि n कैसे निकलेगा या n क्या है। तो उनके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला कुछ नहीं, लास्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय d प्लस 1। ये हमारा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका निकालने का, n निकालने का। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसी से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों में d की वैल्यू, n की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद योग कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ n निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो n है वो 60 है, फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। n बराबर लास्ट फंक्शन कितना है, 60, हमें पता चल रहा है कि लास्ट में क्या है, 60 है, माइनस फर्स्ट फंक्शन कितना है, 1, तो माइनस 1 अपॉन d का मान क्या होगा, जो भी इनके बीच में आपका क्या रहेगा, अंतर रहेगा, जो भी इनके बीच का डिफरेंस रहेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 + 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 - 1 कितना होता है, 59 प्लस 1 बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यहाँ से n निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा। n की वैल्यू निकालने के लिए l - f अपॉन d प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा उससे आगे की बात को, जैसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कभी SN निकालने की बात कर देगा, SN का मतलब क्या होता है, योग, SN निकालने के लिए बात करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर, सेम फॉर्मूले को लिखते हैं L - F। अब देखो यहाँ पर माइनस हमने लिखा था n निकालने के लिए, लेकिन योग निकालेंगे तो योग में हम प्लस लगा देंगे, F अपॉन 2 इंटू n, क्या रहेगा, L + F लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय 2 प्लस n। ये हमारा क्या रहेगा, इसमें एक फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले के बेस में हमने इन्हें करना है। कैसे करते हैं, देखिए। अब देखिए, जैसे हमारा n की वैल्यू निकल गई तो लास्ट फंक्शन कितना है, 60 प्लस फर्स्ट फंक्शन कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n कितना था, 60। तो सॉल्व जब हम इसे करेंगे, 60 और 61 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60। अब आपको ये
पॉइंट वाइज डिवाइड नहीं करना है। आपको भी पता होगा कि 60 से अगर मैं इसको काटूंगा 30 और इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब गुणा भाग बताने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं है, और ना आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो गुणा भाग सीखेंगे। आपको गुणा भाग करनी है इजी तरीके से करना, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन एक बेसिक गुणा भाग को नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे पास कुल मिला के क्या हो गया कि 2 टाइप के फॉर्मूला आ गए। मेरे पास क्या हो गया, 2 फॉर्मूला आ गए। 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक मेरे पास ये फॉर्मूला है और एक मेरे पास दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो मेरे पास कितने फॉर्मूला आ गए, 2 फॉर्मूले मेरे पास आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। थोड़ा सा आगे जब हम इसके ओर बढ़ते हैं तो हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमको क्या करना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या रहेंगे, क्या उनकी प्रोसेस रहेगी, वो सारे का सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैं इसके अगले क्वेश्चन में आता हूँ, मैं फॉर्मूला भी मिटा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको ये फॉर्मूले की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखो दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब बोला 21, 22, 23, 24, 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब ये निकालने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं एक जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सीधे सीधे है n बराबर, ध्यान देना, l माइनस एफ, लास्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई d प्लस 1, ये n है। और Sn निकालने के लिए क्या है, लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। बस यही 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलों में सारी की सारी कहानी आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, n निकालना है। लास्ट फंक्शन हमें दे रखा है 21, सॉरी लास्ट फंक्शन हमें दे रखा है कितना, 75। फर्स्ट फंक्शन हमें दे रखा है कितना, 21। लास्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई d, डिफरेंस कितना है सबके बीच में, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस प्लस 1। n बराबर 75 से 21 घटाएंगे 4 और 7 में से 2 गया 5 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 55। जब n की वैल्यू 55 आ गई तो आगे की प्रोसेस आपको पता है, Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन, मतलब 75 प्लस 2, ये तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन 2 ये हमेशा रहेगा, इंटू n, n की वैल्यू कितनी है, 55, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। सीधे के सीधे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है और आपका उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे और आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन पे नहीं, अभी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं इस टाइप के, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसके जब नेक्स्ट टाइप में पहुंचता हूं तो मेरे पास फिर से ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है और मेरे को पता है इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। तो मेरे पास फिर वही फॉर्मूला n बराबर l माइनस एफ, l कितना है 60, f कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन d, d का अंतर कितना है, d का मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, प्लस 1। ये देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे ही आपकी प्रोसेस रहेगी। तो n की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। n बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ, 29 प्लस 1। n बराबर कितना हो जाएगा, 30 ही है। इतनी बार प्लस 1 नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। और Sn की वैल्यू निकालने के लिए 60 प्लस 2, मतलब लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, n कितना है 30। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ बेसिक से तरीके हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पर बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, जो पेपर करने के लिए आप बैठते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खेलना उसका भी काम है, ठीक है। वो भी जो पेपर करवा रहा है तो वो भी खेलने के लिए बैठा है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख देता है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला 3 के प्रथम 10 गुणज। अब यार ऐसे क्वेश्चनों में
अगर मैं n निकालने बैठूंगा तो मुझे निकालना तो आता है, मैं क्या करूँगा 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12, ऐसे करते करते प्रथम 10 गुणज में 30 लेके जाऊँगा। फिर मैं फर्स्ट फंक्शन लास्ट फंक्शन करके आपका n निकालूंगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मेरे को कभी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं पेपर में कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो यहाँ पर जैसे गुणज बोलता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। जैसे अगले क्वेश्चन में बोला 18 गुणज, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। मेरे को सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। बोला SN योग निकालना है, मेरे को n निकालने की जरूरत नहीं, योग निकालना है। अब बोले फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन था, तो लास्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन। अब हमें यहाँ पर तो पता होना चाहिए कि क्या होगा। अच्छा 3 का पहला गुणज क्या होगा, ये आप लोगों को पता होगा कि 3 अगर हम शुरुआत करते हैं तो 3 से करेंगे, और 10वां गुणज मतलब 3 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 30। तो प्रथम और अंतिम निकल गया, तो निकाल लो, फिर सॉल्व करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। 30 प्लस प्रथम 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n कितना है 10, सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 33 इंटू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बोला 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 का पहला गुणज 6 और 18 गुणज 18 इंटू 6, जो भी होगा आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को देखना है और क्वेश्चनों को देख के ही आपको सॉल्व करने में समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं जिसमें SN या n निकालना हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आराम आराम से करते रहे तो हो गई हमारी कहानी ख़त्म। आराम आराम से तो हम करते रहेंगे, बाद में जब मन करेगा तब कर लेंगे। अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ अलग टाइप भी रहता है, कम से कम एटलीस्ट हम इसके टाइप तो निपटा लें एक दिन में। तो जब इसका दूसरा टाइप आता है, वो दूसरा टाइप भी कुछ होता यही है, बोलता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। देखिए SD यादव बहुत अच्छी बुक है, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। बहुत आराम से पुराने आपको पेपर मिल जाएंगे, पुराने आपको जितने भी क्वेश्चन सीट हैं सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी पेपर में आए हुए सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या बोला 24 है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। क्रमागत संख्याएं जैसे पहली 1, 2, 3, 4, ये क्रमागत हो गई। अगर बोल रहा है सम क्रमागत तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। अगर बोल रहा है विषम क्रमागत तो क्या बोलेगा 1, 3, 5, 7। तो आप देखिए कि क्रमागत सम के बीच में और किसी के बीच में कितने का गैप रहेगा 2 का, और विषम क्रमागतों के बीच में भी कितने का गैप रहेगा 2 का। तो इसका मतलब ये है कि सम और विषम क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा 2-2 का गैप रहेगा ही रहेगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे, पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4। हर किसी के बीच में 2-2 का गैप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बराबर 24। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये करने के लिए बैठे हैं? नहीं, ऐसा करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो उस टाइम पे पेपर में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और लाइनें खींचनी है। बोला कितना 3 क्रमागत, तो लाइन खींच दो 3। सम संख्याओं का योग 24 है, 24 को डिवाइड कर दो जितना सामने लिख रखा है। कितना लिख रखा है 3, 3 से डिवाइड करो कितना है 8। तो 8 हमेशा कौन सी वाली संख्या होगी, बीच वाली। तो ये बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगर ये सम संख्याएं हैं तो 8 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो कितनी होगी +2, और 8 के पीछे जो संख्या होगी वो कितनी होगी -2। कुल मिलाकर बीच वाली संख्या से अगर हम राइट को जाएंगे तो +2 करते रहेंगे, और बीच वाली संख्या से अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो -2 करते जाएंगे, क्योंकि क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, तो बीच वाली संख्या 8 आ गई। अब वो बोल रहा है कि ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। तो मुझे पता है बीच में मेरी संख्या कौन सी है, यही तो है मेरे बीच में संख्या, तो 8 है, तो मेरा आंसर 8 हो गया।
बोले नहीं आया यार समझ में, पता नहीं क्या बता रहे हैं लाइन खींचने वाला। अरे कुछ नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं, जैसा अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो लाइन कितनी खींचनी है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। बोला 80 है, 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 क्यों करेंगे? क्योंकि 5 क्रमागत बोल रहा है, 5 करा है, तो डिवाइड करा कितने आ गया? 16। तो 16 हमेशा कौन सी वाली संख्या होगी? बिल्कुल बीचों वाली। तो 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 16। 16 से जैसे ही हम पीछे को जाएंगे, मतलब इधर की ओर जाएंगे तो -2 करेंगे, और इधर की ओर जाएंगे तो +2 और +2 करेंगे। पूछा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 16 से छोटी होगी आपकी ये 14, और 14 से छोटी होगी आपकी कौन सी? 12, क्योंकि इससे पीछे 2 संख्याएं और हैं, तो -2 इसमें, -2 इसमें। अगर पूछ देता सबसे बड़ी सम संख्या, तो 16 ये थी, तो इसके बाद ये 18 हो जाती है, और ये आपकी 20 हो जाती है। बात आ गई समझ में? कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बोले नहीं आया है यार समझ में, पता नहीं क्या बता रहे हैं, फिर से लाइन खींच के फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है यार, इतनी कोई टेंशन नहीं है। बोला 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, 1 2 3 4 5। मेरे पास 250 है, डिवाइड करा 5 से, 5 5 25, 50 कितना आ गया? 50। तो 50 कौन सी संख्या होगी? बीचों बीच वाली, इससे इधर वाली +2 +2 -2 -2, तो 50। बोला सबसे बड़ी सम संख्या 50 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी? 52, और ये कितनी हो जाएगी? 54। अगर सबसे छोटी बोलता तो ये 48 और ये 46। सॉल्व कर लो, जो पूछ रहा है उसका आंसर निकाल लो। बोले फिर सर एक बार और बता दो। लो भैया एक बार और सुन लो। है कुछ भी नहीं, बस क्या है, आसान आसान सी चीज़ों को आसान आसान तरीके से समझाना है, ठीक है। ज़्यादा टफ लेके कभी नहीं चलना है पेपर में, ज़्यादा टफ लेके चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारी फंस जाएंगी। बोले ये वाला बताओ, छठा वाला। बोले 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो लो भैया 5 लाइनें खींच दो, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच दी, योग कितना बता दिया? 55। 55 को डिवाइड किससे करना है? जितनी लाइनें हैं 5 से, तो कितना आ गया? 11। तो बीच वाली संख्या 2 इधर छूट गई, 2 इधर छीट गई, तो ये वाली संख्या कितनी हो गई? 11। 11 से अगर मैं सीधे हाथ की ओर जाऊँगा तो +2 करूँगा, और अगर उल्टा हाथ की ओर जाऊँगा तो -2 करूँगा। बोला सबसे बड़ी विषम संख्या याद करो, तो 11 + 2 13, 13 और 2 15। इधर की ओर जाऊँगा तो आपका 9, और 9 से इधर 7। तो जो भी होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पकड़ना और सीधे सीधे क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो रहा सीधी भाषा के क्वेश्चन, क्योंकि जो आपको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर थोड़ा सा हम आगे आते हैं और इसका एक और टाइप पकड़ते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग करें। अब आप लोग जब इसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। बस मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, करेंगे कैसे? वही 1 2 3 4, कितना दे दिया? 36 दे दिया। डिवाइड करा 4 से, 9 आ गया। बोले सर 9 तो आ गया, अब ये बताओ बीच में किसे रखूं? कि 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में किसे रखूं? तो किसी को नहीं रख सकते। तो उस कंडीशन में क्या करना है? एक लाइन खींचनी है ऐसे, जिसे आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी लाइन। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच का गैप कितना था? 2 था। तो मैंने क्या कर दिया? इसे आधा आधा कर दिया। तो मतलब जैसे ही ये वाला आ गया तो इसके आगे +1, इसके आगे -1, और इन दोनों के बीच का तो गैप आपका 2 का है ही है। समझ गया बात को? फिर समझना क्या है? कुछ नहीं समझना है। बोले कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 संख्याएं 6 संख्याएं, तो मेरे पास 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं। हर किसी के बीच में गैप कितने का है? 2 का, क्योंकि सम होंगी या विषम होंगी। पर अगर जैसे ही मैं इसके बीच में लाइन खींच देता हूं तो ये गैप 2 का ना होके कितना हो जाएगा? 1 का। तो 1 इधर 1 इधर, तो यहाँ से इधर को और यहाँ से -1, इन दोनों के बीच में गैप रहेगा 2 का ही, तो 2 आपका ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कैसे करना है समझाता हूँ, क्वेश्चन को बताता हूँ। ये लास्ट टाइप हम करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो भैया जी हमने तुरंत से पहले 4 लाइनें खींच दी। 36 है, 36 को पकड़ लिया, 4 से 9 आ गया। बोले 9 कौन सी संख्या होगी? तो 9 इसके बीच की एक इमेजिनरी लाइन होगी। 9 इसके बीच की एक इमेजिनरी लाइन होगी। ये लाइन आपकी क्या होगी? 9 होगी। तो मैंने इसे लिख दिया 9। मैंने इसे क्या लिख दिया?
9 लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं सॉल्व कैसे करूँगा इसको, मैं सॉल्व करूँगा इसको कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैंने इससे 9 लिखा तो ये लाइन जो पूरी कट थी, 2 का गैप था, ये आप गैप कितने का रह गया, इसमें +1 का, इसमें -1 का। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप हमेशा 2 का ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये बीच से कटी नहीं है। तो भैया पूछा तीसरी संख्या बताओ, तो मेरी पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है। ये तीसरी संख्या नहीं, ये मेरी तीसरी संख्या नहीं है, ये मेरी इमेजनरी लाइन है। तो मेरी तीसरी संख्या कौन सी है, ये है। तो 9 और 1 10, 9 में मैंने 1 जोड़ा, ये 10 बन गया। तो मेरी तीसरी संख्या कौन सी है, 10 है। अगर बोलता चौथी संख्या तो 10 के बाद अगली संख्या क्या हो जाती, 12 हो जाती। ध्यान से समझना, नहीं आया समझ में फिर समझना। क्वेश्चन को चेंज करेंगे ना तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बोल रहा है 6 क्रमांक सम संख्या का योग 102 है। तो लाइनें कितनी खींची जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। कितना है, 102 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6, 7 8 9 10, 6 7 42। तो बीच वाली जो संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 17। अब 3 इधर है, 3 इधर है, तो बीच में कुछ है नहीं है। तो बीच में क्या है जी भैया जी, बीच में एक इमेजनरी लाइन है। कौन सी, 17 वाली। अब जैसे ही इनके बीच का गैप था आपका 2 का, अब ये गैप कितने का हो गया, 1 इधर 1 इधर। तो इसका मतलब प्लस का 1 इधर, माइनस का 1 इधर। इसके बाद वाली सब में +2 और इसके बाद वाली इसमें -2। तो बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 17 ये, 17 से छोटी क्या होगी, 16, 16 से छोटी क्या होगी, 16 - 2 14 और 14 में से 2 12। तो सबसे छोटी 12। अगर सबसे बड़ी बोल देता 17 1 18 19 20 और 21 22, 22 हो जाती सबसे बड़ी। ठीक है, टफ नहीं है, फिर करेंगे हम। बाकी x मान के भी आप इसे कर सकते हैं, x+2 करके ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मन करे, लेकिन मन नहीं करेगा अगर आप एक बार इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। बोला 4 विषम संख्याओं का योग 72 है। 1 2 3 4, 72 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, मतलब 18 आ गया। तो 18 बीच वाली लाइन, तो बीच वाली लाइन तो कुछ है नहीं, तो बीच वाली लाइन ये है, ये 18 है। तो ये वाली लाइन +1, बाकी +2, ये -1 और ये -2, क्योंकि ये 2 का गैप था, 2 के गैप को मैंने 1 और 1 के गैप में कर दिया है। ठीक है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 18 और 1 19 और 19 और 2 21। तो ध्यान देना 18 + 1 19 और 19 और 2 21। तो 21 सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी बोलता तो 18 - 1 17, 17 - 2 15, ये आंसर होता। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं, बस मैं आपके सामने एक इमेजनरी लाइन खींच दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींच दी हैं। 180 दे रखा है, 180 को डिवाइड करना है 6 से, 6 3 18 30 आ गया। जो मेरी इमेजनरी लाइन आएगी वो मेरी कहाँ पर आएगी, ये आएगी। तो चौथी संख्या बतानी है। तो चौथी संख्या होगी पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली नहीं होगी चौथी। चौथी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इसका मान बताना है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, इसका मान बताना है। अगली संख्या क्या होगी, ये -1 होगी, ये -2 होगी, ये -2 होगी, ये +1 होगी, ये +2 होगी और ये +2 होगी। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। मैथ है तो अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे इसमें जा सकते हैं। तो आप लोग आराम से सुनिएगा और आराम से इसको देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।